बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, दो मुँहे बाल, डैंड्रफ और सफ़ेद बाल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप उन्हें सेट करने के लिए हेयर जेल, वैक्स, स्प्रे या सीरम जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबको अच्छा लगता है कि बाल सेट रहें, नेचुरली शाइन भी करें, फिर चाहे कॉलेज जाना हो, कोई फंक्शन या शादी हो। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि बाल डैमेज ना हो जाएं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनसे आपके बाल सेट भी रहेंगे, एक नेचुरल शाइन रहेगी बालों में, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड करूँगा वो अनस्पॉन्सर्ड होंगे। मुझे किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, मैं ना किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही खिलाफ। बालों को सेट करने के लिए और इंस्टेंट शाइन के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई प्रोडक्ट है वो है हेयर जेल। बाल कैसे भी हों, हेयर जेल लगाने से जैसे चाहो वैसे सेट हो जाते हैं। एक वेट लुक मिलती है बालों को और पूरे दिन बाल अपनी जगह से हिलते नहीं। हिलते इसलिए नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल हेयर जेल्स में। इन जेल्स को अगर आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो बाल अपनी जड़ों से वीक हो जाएंगे। इसलिए बेटर होगा अगर आप इन पॉपुलर हेयर जेल्स को ना ही यूज़ करें। अगर आप हेयर जेल यूज़ करना चाहते ही हैं तो मैं आपको दो ऑप्शंस रेकमेंड करता हूँ। एक है अराटा का हेयर जेल और दूसरा है फिक्स माई कर्ल्स का हेयर जेल। ये दोनों ही 100% नेचुरल तो नहीं, लेकिन बाकी कमर्शियल हेयर जेल से इंग्रेडिएंट्स के मामले में काफ़ी बेटर हैं। ये दोनों हेयर जेल्स फ्लैक्सीड बेस्ड हैं। दोस्तों, अलसी के बीजों को अगर आप उबालें तो वो एक जेली टाइप बन जाता है जिसे हेयर जेल की तरह यूज़ किया जा सकता है। जहां तक बालों को होल्ड प्रोवाइड करने की बात है तो इन हेयर जेल्स का होल्ड सही है। बाल हार्ड नहीं होते लेकिन सेट रहते हैं और नेचुरली वेट और शाइनी दिखते हैं। प्राइस में डिफरेंस तो है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि चीप इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए हुए। बाकी दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरसों का तेल अपने आप में एक हेयर जेल का काम करता है। हाँ, इसका जेली टाइप टेक्सचर नहीं होता, लेकिन सरसों का तेल बालों को सेट रखता है और नेचुरली शाइन देता है। आप खुद देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे बालों पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ, सिर्फ तेल है, फिर भी बाल ठीक ठाक सेट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर वैक्स की। कुछ लोग हेयर वैक्स से बालों को सेट करते हैं जिससे बालों में एक मैट फिनिश आती है। आप मार्केट में से हेयर वैक्स खरीदो तो आपको उसमें एक इंग्रेडिएंट मिलेगा, वो है माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स। दोस्तों, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका साइड इफेक्ट है हेयर फॉल और फ्रिजी हेयर। मार्केट में और भी जो हेयर वैक्स मिलती हैं, भले ही दिखने में खुद को नेचुरल प्रोजेक्ट करें, इनमें मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल खुशबू, कलर जैसा बहुत कचरा डाला होता है। अगर मैं आपको एक जेन्युइन हेयर वैक्स रेकमेंड करूं तो क्रेव्स की हेयर मैक्स एक 100% नेचुरल हेयर वैक्स है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक एक इंग्रेडिएंट नेचुरल है। बाकी जहां तक इस प्रोडक्ट की यूजेज एफिकेसी की बात है तो आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। आई थिंक एक बार तो ट्राई करने लायक है ये, स्पेशली जब ये पता हो कि इस हेयर वैक्स से बाल झड़ेंगे तो नहीं। अच्छी बात यह है कि प्राइस वाइज भी ये कमर्शियल हेयर वैक्सेस की टक्कर की है। दोस्तों, हेयर वैक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। बीज वैक्स, नारियल का तेल और कोई एसेंशियल ऑयल चाहिए होता है बस। आप चाहो तो खुद ही 10 मिनट में बना के रख सकते हो। इसलिए ये कमर्शियल हेयर वैक्सेस पर तो अपने पैसों और बालों को बर्बाद ना करें। नेक्स्ट है हेयर सीरम। दोस्तों, हेयर सीरम का काम होता है बालों के रूखेपन को खत्म करना और एक शाइनी लुक देना। अगर आप देखें तो सेम ही काम हेयर ऑयल भी करता है, लेकिन हेयर सीरम और हेयर ऑयल में ये फर्क होता है कि हेयर सीरम लाइट वेट होता है, चिप नहीं करता। अब बैड मार्केटिंग इतनी हुई है देसी हेयर ऑयल्स की कि लोगों ने आजकल हेयर ऑयल्स लगाना ही बंद कर दिया, जो ना सिर्फ बालों को शाइन देते हैं बल्कि बालों को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। इसलिए ऐसे हेयर सीरम्स चल पड़े जो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन्स एक ऐसा मैन मेड चीप केमिकल है जिसकी कुछ ऑयल जैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन नुकसान ये है कि सिलिकॉन्स धोने पर भी बालों से नहीं निकलते, जिस वजह से अंदर रह के बालों को जड़ों से कमजोर करते हैं। आप नोटिस कर लेना कि जो बंदा रेगुलरली इन हेयर सीरम्स का इस्तेमाल कर रहा होगा उसके बाल झड़ने लग जाते हैं या दो मुँहे बाल बनने शुरू हो जाते हैं।
सिलिकॉन बेस्ड हेयर सीरम्स बालों के लिए नुकसानदेह हैं, ये बात आज डर्मेटोलॉजिस्ट भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि हेयर एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसे प्लांट ऑयल्स भी आइडेंटिफाई करे हैं जो सरसों और नारियल तेल जितने चिपचिपे और भारी नहीं, लेकिन काम हेयर सीरम जैसा ही करते हैं। इन प्लांट ऑयल्स बेस्ड सीरम कैटेगरी में T&W का ब्लैक सीड हेयर सीरम और ऑगमेंट का नॉन ग्रीसी हेयर सीरम भारतीय मार्केट में दो बढ़िया ऑप्शंस हैं। आप खुद देख लो, इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ प्लांट ऑयल्स ही हैं। इन लाइट वेट प्लांट ऑयल बेस्ड सीरम्स को इस्तेमाल करके आपको वो शाइनी और सिल्की लुक मिलेगी, लेकिन बालों को नुकसान नहीं होगा। रिव्यूज पढ़कर आप खरीद सकते हो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। नेक्स्ट बात करते हैं बियर्ड ऑयल की। आजकल बियर्ड भी ट्रेंड में है, जिस वजह से बहुत से ऐसे ब्रांड्स आए हैं जो स्पेसिफिकली बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है बियर्ड ऑयल। अब बियर्ड ऑयल खरीदने के पीछे आपके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप बियर्ड ग्रो करना चाहते हो लेकिन आ नहीं रही हो, उसके लिए बियर्ड ग्रोथ ऑयल खरीदें। दूसरा ये कि आपकी बियर्ड है और आप उसे ग्रूम रखने के लिए जैसे सर पर तेल लगाते हैं वैसे ही बियर्ड पर ऑयल लगाएं। दोस्तों अगर आप जेन्युइनली बियर्ड को ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए एक इफेक्टिव बियर्ड ग्रोथ ऑयल खरीदने का सोच रहे हैं तो कैस्टर ऑयल से बढ़िया कुछ भी नहीं। कैस्टर ऑयल, जिसे एरंडी का तेल भी कहते हैं, 60 रुपए में किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको मिल जाएगा और हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। आप इसकी 2 से 4 बूंदें रोज लगाना शुरू कर दें, आपके नए हेयर फॉलिकल्स फूटने लगेंगे। बाकी कैस्टर ऑयल बहुत भारी और चिपचिपा होता है, इसलिए आप चाहें तो इसे डाइल्यूट करने के लिए किसी और ऑयल जैसे तिल के तेल में मिक्स करके रख सकते हैं। इससे सस्ता और अच्छा बियर्ड ग्रोथ ऑयल आपको मार्केट में तो नहीं मिलेगा। मोस्टली ब्रांड्स बियर्ड ऑयल के नाम पर आपको मिनरल ऑयल और आर्टिफिशियल खुशबू भर के जेबें काट रहे हैं। बियर्ड को ग्रूम करने के लिए अलग से तेल रखना मुझे तो थोड़ा ऑड लगता है। जो सर पे तेल लगाते हैं वही बियर्ड पे लगा सकते हैं। बाकी अगर आप एक जेन्युइन 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला बियर्ड ऑयल खरीदना ही चाहते हैं तो ओराया का बियर्ड ऑयल और द मैन कंपनी का बियर्ड ऑयल दो अच्छे ऑप्शंस हैं। नेचुरल तो हैं ही, कुछ कमर्शियल बियर्ड ऑयल से सस्ते भी हैं। रिव्यूज भी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर ड्रायर की। अगर आप डेली अपने बालों को हॉट ब्लो ड्रायर से सुखाते हैं फिर सेट करते हैं तो मान लीजिए कि आप खुद अपने बालों की लाइफ कम कर रहे हैं। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि हीट बालों के लिए नुकसानदेह है। फिर चाहे आप बहुत गर्म पानी से सर को धोएं या तेज धूप में नंगे सर जाएं। हॉट ब्लो ड्रायर फ्लैश ड्राइंग करता है, मतलब ये कि सिर्फ बालों के सरफेस को ड्राई नहीं करता बल्कि स्कैल्प से भी सारा मॉइस्चर खींच लेता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और डैंड्रफ होने लग जाता है। तो क्या करें? अगर महीने में एक आध बार बाल सेट करने के लिए हॉट ब्लो ड्रायर यूज कर लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर रेगुलरली करना है तो हॉट ब्लो ड्रायर की जगह नॉर्मल ब्लो ड्रायर से बालों को सेट कर सकते हो। मोस्ट हेयर ड्रायर्स में एयर टेम्परेचर को सेट करने का ऑप्शन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हवा गीले बालों पे पड़ती है तो वो ड्राई भी हो जाते हैं और सेट भी हो जाते हैं और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। फाइनली बात करते हैं हेयर स्प्रे की। अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं उनमें से अगर कोई सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है बालों के लिए तो वो हैं हेयर स्प्रेस। इनके तो रिव्यूज़ भी अगर आप पढ़ो तो ऐसे ही होते हैं, प्रोवाइड्स गुड होल्ड बट कॉजेज डैंड्रफ एंड हेयर फॉल। और क्यों नहीं, इनमें अल्कोहल और खुशबू के अलावा और होता भी क्या है, पूरा स्कैल्प डिहाइड्रेट होकर पपड़ी की तरह बाहर आने लगेगा। हेयर स्प्रेस का तो मतलब ही है कि अल्कोहल को स्प्रे बॉटल में भर के बालों पे छिड़क लेना, तभी तो हेयर स्प्रे की बॉटल पे इतनी ज़्यादा वार्निंग्स भी होती हैं। इस प्रोडक्ट को तो आप कभी भी यूज़ ना करें, वरना एलोपेशिया, सीवियर डैंड्रफ और यहाँ तक कि एलर्जीज भी हो सकती हैं। सो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि अगर आप इस तरह के स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ करेंगे फिर तो आंवला, कड़ी पत्ता और मेथी दाना भी आपके बालों को बचा नहीं पाएगा। आपके बाल आपकी लुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें और ओकेजनली अगर आप अपने बालों को सेट और एक लुक देना चाहते हैं तो इन नेचुरल हेयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बालों को नेचुरली शाइनी और मजबूत रखने में हेल्प करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बालों के साथ साथ स्किन के ग्लो के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मामा अर्थ का रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस फेस सीरम। इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो आप पाएंगे कि इसमें ना तो मिनरल ऑयल,
ना EDTAs, ना ही कोई हार्श एल्कोहल, कलर या फ्रेग्रेंस डाली गई है। अश्वगंधा, हल्दी और पुनर्नवा से युक्त ये मार्केट में मौजूद बाकी फेस सीरम्स के मुकाबले एक बेटर चॉइस है। इसके बस 3-4 ड्रॉप्स लेके फेस और नेक पे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। ये मेन और वेमेन सभी स्किन टाइप्स के लिए सही है। फिर भी एक पैच टेस्ट करके देख लें। मामाअर्थ का टॉक्सिन फ्री रूट्स ऑफ रेडियंस फेस सीरम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों, सर्दियों में एक ऐसा जूस आप पी सकते हैं जिसको पीने से आपका चेहरा लाल हो जाएगा। देखने के लिए चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।